हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, आज हम मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे नर जनन तंत्र मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और नर जनन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बेटा हमारे पास कितने इवेंट होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, मानव जनन में। तो बेटा प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, लेकिन उसमें 6 स्टेप होते हैं। उन 6 स्टेप्स को हम लोगों ने देखा था। तो जिन्होंने ना देखा हो वो जाएं, जो है प्लेलिस्ट में लिखा है क्लास 12th बायोलॉजी, बेटा उसमें आप भली भांति देख सकते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमने कल देखा था कि जो हमारे पास स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस जिसे हम कहते हैं, या जिसे हम बेटा क्या कहते हैं, अंड क्या है जनन हमारे पास, ओवम का फॉर्मेशन फीमेल में, वो किस एज में होता है, किस स्टेज में होता है। तो बेटा प्यूबर्टी के समय होता है, जब यौनारंभ चालू हो जाता है। तो अब वही हम देखेंगे कि नर जनन तंत्र में क्या होता है बेटा, जहाँ पर क्या है स्पर्म शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए हमको नर जनन तंत्र को क्या है बहुत ही अच्छे से समझना है। मतलब मानव में जो पुरुष होता है उसमें बेटा क्या है जनन तंत्र कौन कौन से हैं। तंत्र का मतलब आप जानते हैं एक सिस्टम, क्योंकि केवल एक अंग नहीं है जनन करने के लिए, कई सारे बेटा इसमें हमारे पास ऑर्गन्स मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम है ह्यूमन में बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। तो आइए हमने डायग्राम देखिए पहले से बना रखा है। ये आपको हम बता दें कि जो अगर आप बोर्ड में हैं तो आपको बनाने के लिए आता है, और अगर आप बोर्ड में नहीं हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो आपको वहाँ पे इमेज बनाना नहीं है, लेकिन वहाँ पे बना रहेगा और आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ऑर्गन इसमें क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो चलिए बच्चों हम लोग चालू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। आपके नीट के लिए जो है बेटा इसमें से ज़रूर 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम में तो 14 नंबर का यही आता है रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से। तो चलिए बेटा देखते हैं। आपको इस तरीके के 2 डायग्राम मिलेंगे। ये पहला डायग्राम है जो कि ये दिखाता है कि हमारे पेल्विस रीजन में, मान लो हम ऐसे खड़े हैं बेटा साइड में, और यहाँ से कोई ऐसे काट दे तो हमारे एक तरफ का हिस्सा, ये देखो एक तरफ का है, तो आपको ये कैसा दिखेगा। तो पेल्विस रीजन आप जानते हैं ऊपर वाला जो क्षेत्र हमारे पास है इसे हम लोग पेक्टोरल रीजन कहते हैं, और जो नीचे वाला है उसे पेल्विस मतलब श्रोणी कहते हैं, इसे मेखला कहते हैं। तो जो नर का जनन तंत्र है बेटा कहाँ पे होता है, श्रोणी क्षेत्र में स्थित होता है, मतलब शरीर के निचले भाग में स्थित होता है। ये सबको पता है, आप देख भी सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा है पुरुष न बेटा जनन तंत्र को दर्शाने वाला श्रोणी क्षेत्र का आरेखित काट होता है। श्रोणी मतलब पेल्विस नीचे वाला क्षेत्र। अब आते हैं देखते हैं कि इसमें हमारे पास बेटा क्या क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एकदम मेल का क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जिसे हम बेटा क्या कहते हैं टेस्टीज। ये बेटा है वृषण, क्या होता है वृषण, जिसे हम टेस्टीज कहते हैं। और टेस्टीज कितना होता है महाराज, 1 पेयर, क्या है 1 पेयर। टेस्टीज होता कहाँ पे बेटा, स्क्रोटम में। कहाँ पे, स्क्रोटम में, अंडकोश जिसे हम कहते हैं। तो इंग्लिश में इसे हम लोग स्क्रोटम कहते हैं, अंडकोश कहा जाता है। टेस्टीज को बेटा क्या कहते हैं, वृषण, क्या कहते हैं वृषण। एक पेयर होता है, अभी बात करेंगे, इसे हम लोग अंडकोश कहते हैं, जिसमें रहता है। सुनते रहिए। और अंडकोश बेटा क्या होता है, वो शरीर से नीचे क्या होता है, लटका हुआ होता है। क्यों, क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि शरीर के ताप से क्या है टेस्टिस का तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इसलिए ये देखिए हमारा वृषण शरीर से नीचे हुआ लटका हुआ होता है, और कहाँ पे होता है, स्क्रोटम सैक में, जिसे हम अंडकोश कहते हैं। अब आते हैं बेटा
कि अब हम जब चलेंगे तो टेस्टिस से ये हमारे पास जो जा रही है एक नली बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे शुक्रवाहिनी, जिसे वास डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस कहा जाता है। वास डिफरेंस मतलब शुक्रवाहिनी। क्यों? क्योंकि शुक्राणुओं को लेकर ये क्या है, जाती है। तो वाहिनी कहिए या शुक्रवाहक कहिए, बात हमारे पास एक ही होता है। तो बेटा इसे हम वास डिफरेंस डबल एफ कर दो ना, शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी कहते हैं, बात एक ही हुई। टेस्टिस से निकल करके ये स्पर्म को लेकर जाती है। अब बेटा जब स्पर्म को लेकर आती है तो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास ये ग्लैंड है, ग्रंथि है, जिसे हम सेमाइनल वेसाइकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमाइनल वेसाइकल्स। सेमाइनल वेसाइकल्स को बेटा हिंदी में कहते हैं शुक्राशय। क्या है? शुक्राशय कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेमाइनल प्लाज्मा बनाती है, थोड़ी देर तक स्पर्म यहाँ क्या है, स्टोर भी होता है। क्योंकि इसी के फ्लूइड में आकर के बेटा स्पर्म मतलब शुक्राणु मिलता है। तो बेटा ये जहाँ पे देखो ये हमारे पास सेमाइनल वेसाइकल की जो डक्ट है, और बेटा ये हमारे पास एक डक्ट मतलब ये नलिका है ना, ये दोनों आकर के मिल जहाँ पे रही हैं तो एक इजाकुलेटरी डक्ट बनाती हैं। क्या नाम बनाती हैं बेटा? इसका नाम होगा हमारे पास इजाकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका। इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट को भैया हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा बच्चों, स्खलन नलिका। स्खलन नलिका। जो वीर्यपात होता है, जो स्पर्म शुक्राणु हमारे पास सीमेन बेटा, जब वीर्य हमारा निकलता है तो यहीं से निकलता है, इसीलिए नाम है इसका स्खलन नलिका। अगर यहाँ से वीर्य निकल गया तो फिर कहीं नहीं रुकेगा भैया। एक बार क्या है, रास्ता चल चुका है, जैसे कहते हैं ना कि भैया तीर से, कमान से, धनुष से तीर निकल चुकी है, अब कहीं नहीं निकले वाला है। तो इजाकुलेटरी डक्ट जिसे हम स्खलन नलिका कहते हैं। ये आपसे बच्चों पूछा जाएगा, भली बात याद रखिएगा कि इजाकुलेटरी डक्ट कैसे बनती है। तो बेटा हमारे पास सेमाइनल वेसाइकिल और क्या है, जो वास डिफरेंस शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक आता है, दोनों आपस में मिल करके इजाकुलेटरी डक्ट बनाती हैं। अब आते हैं महाराज, तब अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये है बेटा हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं? मूत्राशय। इसे क्या कहेंगे? मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना ताकि अच्छे से दिखे, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? मूत्राशय। ये महाराज क्या है? मूत्राशय है, क्योंकि यूरिन हमारा इसी में क्या है, स्टोर होता है। और आता कहाँ से है बेटा? ये रहा यूरेटर। ये क्या है? यूरेटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? यूरेटर को मूत्र क्या है? वाहिनी। कहाँ से आती है बेटा? किडनी से। कहाँ से आती है बेटा? किडनी से। तो थोड़ा आपको ये ऊपर दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे नीचे थोड़ा करने का प्रयास करते हैं। ये रेड कलर से देखना बेटा, ये तो ये हमारे पास है महाराज मूत्र वाहिनी। क्या कहते हैं? मूत्र वाहिनी। क्योंकि किडनी से यही मूत्र को लाती है, तो इसे हम बेटा कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं? यूरेटर। ये हमारे पास हो गया। अब आइए देखते हैं, यूरेटर के बाद हमारे पास ये जो रेड से लिख रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से, तो इसको हम रेड से दूर तक ले जाएंगे। ये वाला बेटा जो हमारे पास है, ये वाला क्षेत्र जो है, ये बेटा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये बेटा है, हम इसे क्या कहते हैं बेटा? याद रखिएगा, इसे हम लोग रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टम, जिसे मलाशय कहा जाता है। चलिए, तो बेटा ये हमारे पास हो गया रेक्टम। रेक्टम बोले तो मलाशय। और मलाशय की जो ओपनिंग होती है महाराज, मलाशय की जो ओपनिंग है, ये देखिए, इसे एनस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनस। एनस बोले तो गुदा, जहाँ से फीकल मैटर क्या है, हम लोग बाहर निकालते हैं अपशिष्ट पदार्थों को। अब बेटा हम लोगों ने इतनी चीज़ों को देख लिया। अब भली भांति आप याद रखिए
कि ये हमारे पास बहुत ज़रूरी एक अंग है जिसे हम पेनिस कहते हैं, जिसे सामान्य भाषा में शिश्न या लिंग कहा जाता है। तो शिश्न हम लोग साइंस में कहते हैं, नहीं तो इंग्लिश में से पेनिस है। लिंग इसका साधारण हिंदी नाम है और ये विशेष प्रकार के ऊतक का बना होता है। जब आपको बताएंगे तो हम पढ़ाएंगे क्यों इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी से आता है हमारे पास यूरेथ्रा। तो बेटा ये क्या है? पेनिस। क्या बेटा? पेनिस। अब पेनिस को आप जानते हैं क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं। इस शिश्न में से ये जो रेड का, ये देखो ये रेड से लिख रहे हैं, ये जो लाइन आई है इसी को बेटा यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का मतलब हमारे पास बेटा क्या है? मूत्र मार्ग इसे हम कहते हैं। तो बेटा मूत्र मार्ग में आप याद रखिएगा कि हम लोग इसे हिंदी में मूत्र मार्ग लिखना है। थोड़ा सा लिख दे रहे हैं मूत्र मार्ग, मतलब जिधर से जो है मूत्र आता है वो रास्ता। ये बेटा जो हमारे पास ये इधर फूला जैसा है, हिंदी में जिसे हम लोग कॉमन भाषा में सुपाड़ा कहते हैं, ये है ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं इसे बेटा? ग्लांस पेनिस। तो थोड़ा सा इसको हटा के हम आपको लिखते हैं ताकि दिखने में हमको जगह मिल जाए। तो ये बेटा क्या है? ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस को हिंदी में बेटा कहते हैं शिश्न मुंड। क्या है? शिश्न मुंड। मुंड मतलब आगे का भाग। क्या है? जैसे हम लोगों को कहते हैं मुंडा है, मुंड है, क्या है? आगे का भाग। तो इसे हम लोग बच्चों शिश्न मुंड कहते हैं। और शिश्न मुंड को जो कवर की है, ये देखिए इसके नीचे फोर स्किन कहते हैं या प्रीप्यूस कहते हैं। पेनिस पे, लिंग पे जो त्वचा पाई जाती है उसे बेटा हम लोग फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर स्किन। याद रखिएगा। और फोर स्किन को ये देखिए रेड से इसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके। तो बेटा इसे हम फोर स्किन कहते हैं। फोर स्किन का मतलब जो हमारे पास त्वचा होती है। तो क्या कहते हैं? शिश्न त्वचा जो है बेटा आगे वाला, उसे हम फोर स्किन या प्रीप्यूस भी कहा जाता है। तो और ये कहाँ पे है बेटा? पेल्विस रीजन में है। ये कहाँ पे है? पेल्विस रीजन में है। तो हमने इस सब को कहाँ देखा बेटा? ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब नर जनन तंत्र। कहाँ पे बेटा? पेल्विस रीजन में। कहाँ पे होता है? पेल्विस रीजन। रीजन मतलब क्षेत्र में हमारे पास होता है। तो बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि इसमें क्या क्या आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। टेस्टिस आता है। टेस्टिस एक ग्लैंड है ना, अभी इसी सब के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस कहाँ पे होता है बेटा? ये वृषण है। वृषण क्या है? एक पेयर पाया जाता है, वन पेयर। अभी से एक बार खूब बच्चों याद रखो, कई बार में ये याद हो जाएगा। स्क्रोटम। स्क्रोटम को हम लोग क्या कहते हैं? अंडकोश, मतलब वो थैली जिसमें क्या होता है? हमारा वृषण स्थित होता है। और वृषण क्या है बेटा? शरीर से बाहर रहता है। कहाँ पे? इसी स्क्रोटम में रहता है। क्यों ऐसा होना ज़रूरी है? ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए शरीर के तापमान से क्या है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए होता है। तो बेटा याद रखिएगा। यहाँ से बेटा जो हमारे पास नली गई है, ये देखिए रेड कलर की। अब तो एक बार बना चुके हैं, आप समझ गए होंगे। ये जो नलिका है ना, ये हमारे पास एसेसरी डक्ट सहायक नलिकाएं हैं जिसे हम वास डिफरेंस, ये देखिए जिसे शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक कहते हैं बच्चों। अब देखते हैं कि इसके बाद जब आए, इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ये बेटा डक्ट हमारे पास जा कर के सेमाइनल वेसाइकिल जो कि ग्लैंड होती है, संख्या में 2 पाई जाती है। आगे हम लोग इसको देखेंगे। सेमाइनल वेसाइकिल शुक्राशय की नलिका के साथ, ये शुक्राशय की नलिका है और इसके साथ मिल करके ये क्या बनाती है बेटा? इजाकुलेटरी डक्ट, जिसे हम स्खलन नलिका कहते हैं, जहाँ से वीर्य क्या है? हमारे शरीर से बाहर निकलना लगता है। अब आते हैं, अभी 2 चीज़ें हमारे पास बची हैं। तो बेटा जब हम यहाँ पे आए तो हमने देख लिया, आप देखेंगे कि ये सेमाइनल वेसाइकिल है,
जो ऊपर से जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को लाता है उसका नाम क्या है बेटा? मूत्रवाहिनी, जिसे यूरेटर कहते हैं। ये है यूरेटर। क्या बेटा? यूरेटर। जहाँ पर मूत्र स्टोर होता है ना बेटा, उसे मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये है बेटा मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। अब हमारे पास बेटा दो चीज़ बच गई थी। एक चीज़ हमारे पास याद रखिएगा कि यहाँ से देखिए, आपको दिखाते हैं। एक ये है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसे पौरुष ग्रंथि कहा जाता है। और यहीं पर से ये देखिए, ऐसे दो हमारे पास ऐसे छोटे छोटे बेटा ये हैं न, ये ग्रंथियाँ। तो इसे हम लोग महाराज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं ना। ये चिकनाई क्या है उत्पन्न करने का काम करता है। जब क्वाइटस किया जाता है, जब संभोग किया जाता है, जब एक्साइटेड होते होंगे आप, तो आप देखेंगे चिपचिपा चिपचिपा निकलने लगता है, चिकना चिकना, गीला गीला। तो बेटा ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के द्वारा ही निकलता है। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहीं पे हम लोग छोटा सा लिख लेंगे महाराज, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये तो पौरुष ग्रंथि जिसे कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है संख्या में। पौरुष ग्रंथि क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, पौरुष ग्रंथि। वो भी सेमाइनल जो है हमारे पास साइकिल, ये भी ग्लैंड है। और ये बेटा जो हमारे पास ये छोटा सा है, तो यहीं पे लिख दे रहे हैं इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी के अंदर ही लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह कम नहीं। ये तो इसका नाम है बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सा बेटा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी का दूसरा नाम भी होता है काउपर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा? इसी का दूसरा नाम होता है काउपर्स ग्लैंड। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा भली भांति अच्छी तरीके से इसको जो है समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इस क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिज है, जो हमारे पास नलिकाएं हैं, जो ग्लैंड हैं, तो आप समझ गए होंगे कि इन्हीं को पढ़ना है। कि मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन जिसे हम क्या है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं ना बेटा, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी होता है। ये जो हमारे पास पेनिस होता है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने ना किया हो ना, वीडियो को लाइक किया करिए और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनसे भी बेटा सब्सक्राइब करवाइए। आप भली भांति इसको इसी तरीके से बना के बार बार लिखिए ताकि जिससे आपको याद हो जाए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप उसको भी ले सकते हैं। और एनसीईआरटी 100% पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करिए और आप पूरी वीडियो ज़रूर देखा करिए। एक बार में नहीं देख पाते हैं, एक बार नहीं समझ में आता है तो कई बार देखिए, तब आपको बेटा अच्छे से तैयार होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।